एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम सीखने वाले हैं जो कि हमारा मेन चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यू हैव लर्न दिस चैप्टर्स एवरीबॉडी? यस सर। सो हाउ वी विल रिलेट इन आवर लाइफ? इस चैप्टर को हम अपने लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे? जैसे आज तो हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कंप्यूटर साइंस में, बट प्रॉब्लम इज कि हमें केवल पढ़ना नहीं है, चीज़ों को समझना है, अपनी लाइफ में उसको रिलेट करना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को, और उसके माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होता है। अच्छा सभी लोग बताइए, जब यहाँ से आप निकलोगे पढ़ाई करके या आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है किसी भी पर्सन को समझने के लिए? कम्युनिकेशन। यस सर। तो कम्युनिकेशन हर एक पर्सन को सबसे चीज़ें पीरियडिटी होती है। इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, व्हाटएवर यू आर, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई ना कोई लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पे? कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। चलिए, आप जब किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे या पर्सनल लाइफ की बात करें, या गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या प्राइवेट जॉब में जाओगे, तो सबसे अच्छा जॉब कहते हैं ना कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन करने की कला है, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन यू कैन अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो अगर आपके पास क्या है? मतलब कम्युनिकेशन करने की कला है। कहते हैं ना, जिसको बात करने की कला मालूम हो जाती है वो दुनिया जीत लेता है। और इस चैप्टर का माध्यम एक ही है। इस बुक में गवर्नमेंट ने इसीलिए करिकुलम को ऐड किया है, पहला चैप्टर आपको ऐड किया है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आप यहाँ से निकलोगे, अगर मेडिकल की पढ़ाई करने जाओगे या इंजीनियरिंग की करने जाओगे, तो सबसे पहले एक बुक आपको मिल जाएगी ऐसे, वो बुक होगी कम्युनिकेशन स्किल्स की। नॉलेज द डिफरेंट, कम्युनिकेशन इज द डिफरेंस। माइट बी इफ़ यू आर गुड एट नॉलेज, मतलब मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बट यू डोंट हैव स्किल्स टू एक्सप्रेस दैट वर्ड्स, फीलिंग, इमोशंस। इफ़ यू डोंट हैव दैट स्किल्स, मतलब अगर आपके पास चीज़ों की जानकारी तो है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो क्या आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हो? इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग कंपनीज़ में जाते हैं। जब आईटी कंपनीज़ में जाते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनके अंदर टेक्निकल भी नॉलेज बहुत अच्छा होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये सारी चीज़ें बताई गई है। मतलब उनके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा होने के बाद भी वो उस ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए। केवल एक चीज़ की कमी होती है, वो होती है कम्युनिकेशन की। किसकी कमी होती है? कम्युनिकेशन। और जिस पर्सन को कम्युनिकेशन करना आ गया, जिस भी पर्सन को कम्युनिकेशन करना आ गया, वो समझ लीजिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। कम्युनिकेशन क्या है? एक आर्ट, एक कला है that you can develop with the help of practice। प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं, that we can learn, हम सीख सकते हैं। so we are going to tell you one of the example। एक एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक मेरे यहाँ, जो कि जनरली आपको बता रहा हूँ, मार्केट में एक शॉप है, ठीक है, तो उसके यहाँ कोई भी कस्टमर जाता है, अगर उसके यहाँ कोई भी कस्टमर जाता है तो कैसा भी माइंड सेट हो उस पर्सन की, वो कुछ ना कुछ खरीद के लेकर के आता उसके यहाँ से। अब पूछोगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि ही नो आर्ट ऑफ सेलिंग। उसको पता है प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। उसको क्या पता है? प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। ही नो हाउ टू हैंडल द कस्टमर। कस्टमर को कैसे
हैंडल करना है। ही नो द वैल्यू ऑफ कस्टमर एंड द वे ऑफ टॉकिंग। उसको ये भी पता है कि हमें कैसे सामने वाले से बात करना है, वो तरीका उसको मालूम है। इवन वो हायर प्राइस में भी सेल करता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी सक्सेस स्टोरी के पीछे आपने देखा होगा, कभी कभी आप डॉक्टर के यहाँ भी, उसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, जब जाओ आपका हाल चाल पूछे, थोड़ा सा क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे चीज़ों को समझता है, उसके बाद आपको मेडिसिन देता है, उसके यहाँ जाना पसंद करोगे कि एक डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर है केवल चले गए, आपने अपनी बातों को रखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया, दवा दे करके कहा ठीक है जाओ, किसके यहाँ जाना पसंद करोगे? किसके यहाँ जाना पसंद करोगे? क्योंकि दवा से ज़रूरी है कि जब वो डॉक्टर बात करेगा, दवा तभी काम करेगी शायद वो जब बात करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा या हमें मोटिवेट करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, उस दवा से भी ज़्यादा काम करेगा। तो आपने बहुत सारे ऐसे आसपास में देखे होंगे कि जिस पर्सन को बात करने की कला आ जाती है वो दुनिया जीत लेता है। तो बात करना एक कला है, इसको समझना है। जैसे आप आस पड़ोस में भी देखते होंगे, आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बात करने की बहुत अच्छी कला आती है। बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना। एक अच्छा कम्युनिकेटर तब बन पाता है जब उसके अंदर अच्छी लिसनिंग होती है। जैसे कम्युनिकेटर उसे नहीं कहते हैं कि बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहो केवल, दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन स्किल्स, उसे नहीं कहते कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, कम्युनिकेशन एक कला है जो कि लोगों को प्रभावित करती है। द वे ऑफ टॉकिंग। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, कोई अच्छे पद पे भी होते हुए आप उसके पास जाना नहीं पसंद करते हो। अरे छोड़ो ना, उसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, उसके पास क्यों जाओ। इसीलिए जब आईएएस का इंटरव्यू देने जाओगे, पीसीएस का देने जाओगे, उसमें एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपको अधिकारी के सामने एक मौखिक इंटरव्यू होता है। अक्सर लोग उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं मालूम होता है। आप स्कूल से 80-90% पढ़ के चले जाओगे बेटा, यहाँ से अच्छा स्कोर भी आपको मिल जाएगा, 90%, 80% आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जो इंडस्ट्री है बेटा ना, जब आप कहीं भी जाओगे, किसी आईटी कंपनी में जॉब करने जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर आपको चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं आया तो आपको कौन हायर करेगा? फिर कोई हायर ही नहीं करेगा। क्योंकि आप जब क्लाइंट के सामने कोई भी प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करोगे, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, तो दे आर नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोजेक्ट्स। और जिसको, एक वर्ड लास्ट में बोल रहा हूँ सबको बच्चों, समझ लेना, जिसको खुद को बेचने की कला आ गई, खुद को बेचने की कला समझने का मतलब ये है बात करने का तरीका, उसी को कंपनी परचेज करता है, उसी को खरीदता है। समझिए, खरीदने का मतलब ये है कि ही इज गोइंग टू चेक यू, ही इज गोइंग टू जज यू व्हाट यू आर, आप में क्या कैपेबिलिटी है। देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं, माइट बी यू हैव सीन इन मूवीज एंड ऑल, लेकिन जब कोई क्लाइंट आता है तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रोजेक्ट बनाया हो वही प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने जाए। क्यों नहीं वो चांस पाता है? व्हाट वाज द रीजन? Not having a good communication. That's good. Clap for her. Not having a good communication skills. So first things, if you want to succeed in your life, आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो बोलने की कला सीख लो बस। जिस दिन बोलने की कला आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आप दुनिया को जीत लोगे। जैसे
हम बता रहे हैं एक सीधा सा सिंपल सा तरीका। अगर आपको मान लीजिए 500 की आवश्यकता है, तो मम्मी के पास जाओगे, बहुत पोलाइटनेस लैंग्वेज बोलोगे, मम्मी जी बहुत ज़रूरी काम है, क्या बताएं। पहले पैसे की बात नहीं करोगे, मम्मी कैसी हो, मतलब थोड़ा सा सेवा सत्कार टाइप के आपके अंदर भावना आ जाता है, क्योंकि कुछ उनसे लेना है आपको। जो आपकी टोन होती है ना, वो ऑटोमेटिक टोन चेंज हो जाती है। यस और नो? जब पैसे लेने की बात आती है, कुछ अपना काम निकलवाना हो, टोन चेंज हो जाती है। यस? तो हमने बुक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, ओरल कम्युनिकेशन भी पढ़ा है ना, रिटन भी पढ़ा है कि नहीं? और नॉन वर्बल भी पढ़ा है। यस और नो? तो जो नॉन वर्बल होता है ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें 52% रोल होता है। दैट इज कॉल्ड एज ए बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर। यस और नो? यस सर। तो कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज सेज मोर देन वर्ड्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपके वर्ड्स से ज़्यादा बताती है। मतलब आपको कुछ करना नहीं होता है, मतलब योर बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस मोर देन वर्ड्स। इसीलिए हमेशा लैंग्वेज, जब आप इस बुक को पढ़े होंगे तो इस बुक में एक रेशियो बताया गया होगा, जो परसेंटेज ऑफ वर्ड्स का दिया गया होगा, वो 30 to 40 दिया गया होगा। बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स में दिखाया गया होगा, पोस्चर बताया गया होगा, बताया गया है ना? उसका रेशियो हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि एक पहली चीज़, अगर आपको अच्छे कम्युनिकेटर बनना है तो यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना होगा। यू शुड नॉट जस्ट रिएक्ट, मतलब आपको केवल रिएक्ट नहीं करना है, चीज़ों को सुनना है, सुनने के बाद चीज़ों को रिएक्ट करना है। यू हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स। और लिसनिंग और हियरिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। What is the difference both hearing and listening? Listening means when you are listening any of the things, you will analyze in your minds everything. After analyzing, you will give output. That is called as a listening skills. और hearing में क्या होता है? एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। That is called as a hearing. सबको समझ में आया कि नहीं? तो चलिए हम समझते हैं, अब जो ये दुनिया है ना, उसके बारे में समझते हैं, कैसे दुनिया को जीता जा सकता है कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, अगर एक आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। और पीपल हैंडलिंग स्किल्स आती है कम्युनिकेशन से। किससे आती है? कम्युनिकेशन। पीपल हैंडलिंग स्किल्स का मतलब ये होता है लोगों को मैनेज करना। That is, you are going to give you seminar in next chapter, that is called as a management skills. पहले क्या आनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आनी चाहिए? कम्युनिकेशन। सेकंड क्या आनी चाहिए? मैनेजमेंट स्किल्स। और जिसको कम्युनिकेशन आ गया और सेकंड आ गया मैनेजमेंट स्किल्स, समझ लो आपने पूरी दुनिया जीत लिया। कोई नेता बनना है, पॉलिटिक्स बनना है, कुछ भी बनना है, तो पहले नेता बनना है तो नेता को एक अच्छा स्पीकर बनना चाहिए, एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए। कम्युनिकेशन, इट विल नॉट डिफाइन कम्युनिकेशन लाइक इफ यू आर गुड एट इंग्लिश देन ओनली यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, दैट इज द रॉन्ग। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, ये सबसे बड़ी मिथ्या चीज़ है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। कम्युनिकेशन जो है बेटा, वो कोई लैंग्वेज नहीं डिसाइड करती है। चाहे आप हिंदी में करते हो, तमिल में करते हो, तेलुगु में करते हो, अगर जिस दिन उसकी शैली आपको समझ में आ गई, उस दिन आप दुनिया को बहुत आसानी से जीत सकते हो। यस और नो? तो कम्युनिकेशन अगर आपको करना आ गया तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, एक आप अच्छे एडवोकेट हो सकते हो, एक अच्छे वकील हो सकते हो। मीन्स जो भी प्रोफेशन जुड़ा हुआ है बेटा,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन प्रोफेशन, ऑल प्रोफेशन, सारी दुनिया केवल कम्युनिकेशन पर डिपेंड है। जिसको कम्युनिकेशन करने की कला आ गई वो दुनिया जीत सकता है, और जिसको कम्युनिकेशन के बाद दूसरी कला सीख लिया वो कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट स्किल्स। दैट इज योर सेकंड चैप्टर। आपके कंप्यूटर साइंस का कौन सा चैप्टर है? सेकंड। तो मैनेजमेंट स्किल्स में हम बताएंगे पहले तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए। पहली चीज़, आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए। वॉइस टोन, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, आपका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, द वे ऑफ टॉकिंग, हाउ मच लाउड यू विल स्पीक, ये सब बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं, जो कि हम बताएंगे किसी दिन और इसके बारे में कि क्या क्या करना चाहिए कम्युनिकेशन को जीतने के लिए, अपने आप को एक अच्छा विनर बनने के लिए क्या क्या तरीके हैं। आज तो केवल हम कम्युनिकेशन का महत्व बता रहे हैं, आपको इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं कि अगर एक आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, एवरीवेयर यू विल बी वैल्यूएबल, हर जगह वैल्यूएबल लोग हैं। तो इसीलिए कहते हैं बेटा कोई कला सीखो या ना सीखो लेकिन कम्युनिकेशन की कला जरूर सीख लो। उससे ये चैप्टर इसीलिए नहीं दिया गया है। CBSE ने इस करिकुलम में पहला चैप्टर, इस कम्युनिकेशन को लास्ट चैप्टर रख सकता था ना, क्यों नहीं रखा? क्योंकि because this is the chapter and it will start from here only everything। एक बच्चा होता है जब अपनी ज़िंदगी शुरुआत करता है तो कहाँ से शुरुआत करता है? कोई बता सकता है? कहाँ से? एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो अपनी शुरुआत कहाँ से करता है? नहीं, कम्युनिकेशन से नहीं करता है। बॉडी लैंग्वेज से। कहाँ से शुरुआत करता है? वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कहाँ से सीखता है? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है 1 साल उसे बोलना नहीं आता है, 1 ईयर, 1 साल तक नहीं बोलना आता है, लेकिन उसकी मम्मी जब होती हैं उसको बॉडी लैंग्वेज से इंडिकेट करती हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा धीरे धीरे, आप अपने घर की प्रैक्टिस देखिए, आपके घर में छोटा बच्चा कोई होगा, जस्ट रिमाइंड एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है, समझने की कोशिश करिए कैसे सीखता है। थोड़ा सा एनालाइज किए सब लोग? yes, सब लोग अपने घर पे पहुंच गए? yes, घर पे नहीं है छोटा बच्चा तो घर के आसपास जस्ट पहुंच जाइए। आप समझिए, मान लीजिए एक दिन एक बॉल थोड़ा सा दूर पे थी और बच्चा अभी चल भी नहीं पा रहा है। मम्मी ने कहा बेटा जाओ उसको लेकर आओ। मम्मी ने ऐसे बॉडी लैंग्वेज दिखाया, बच्चा वहां तक ऐसे 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 करते हुए पहुंचा और ला के दे दिया। आपने क्या बोला अभी उसे नहीं समझ में आया, जस्ट ही अंडरस्टूड द लैंग्वेजेस। वो उसको बॉल भी नहीं जानता था कि उसका नाम बॉल है, लेकिन व्हेन यू टोल्ड दैट 1 टाइम्स कि वो बॉल है, उस दिन एक वर्ड उसने वोकैब अपने दिमाग में फिट कर लिया, उसका नाम बॉल है। यहाँ से शुरुआत होती है एक बच्चे की, यहाँ से एक बच्चे की शुरुआत होती है वर्ड को सीखने की। किसको किसको मेरी बातें समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही मेरी बात? यही इस चैप्टर में समझाया गया है। पहले 3 चैप्टर में यही स्टार्टिंग में समझाया ही गया है। अब बच्चे ने एक दिन बॉल समझ लिया तो फिर पापा मम्मी की हो गई एक दिन झगड़ा, और झगड़ा इस बात से हो गई, बच्चे ने बोल दिया पापा, मम्मी बोला नहीं तो मम्मी नाराज़ हो गई। बच्चे का मुंह दबा रही हैं, ए बोलो ना मम्मी बोल, हम तुमको इतना डेली सेवा करते, पापा ऑफिस से आते हैं, केवल तुम पापा का नाम बोल देते हो, मम्मी का नाम क्यों नहीं बोल रहे हो? चलो एक दिन बच्चे ने बोल दिया मम्मी, क्योंकि बार बार मम्मी बेटा बोलो मम्मी, बेटा बोलो मम्मी, कोशिश किया मम्मी। अब उनकी बुआ एक थप्पड़ मार दी, हम तुम्हें दिन भर खिलाते हैं और तुम हमारा नाम नहीं बोल रहे हो। सबको समझ में आ रहा है? yes,
बच्चे का लेवल जो है बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत हुआ और बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए, इशारों को, फीलिंग को समझता है बच्चा। एक बार आप घूर दीजिए, वो बच्चा जान जाता है कि भैया हमको डांट रहे हैं, शांत हो जाएगा बच्चा। वो कहाँ से समझा? आज समझ में आया परसेंटेज क्यों रखा गया है ज़्यादा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का परसेंटेज क्यों रखा गया है ज़्यादा? सबको समझ में आ गया? 65% तक होता है बेटा। चलिए ठीक है, मम्मी बुआ तक तो बात आ गई, फिर दादी को भी गुस्सा लगा, हम भी खिलाते हैं इसको, लेकिन दादी नहीं बोल रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे ने मम्मी, दादी, बुआ, फूफा सब सीख लिया। सबको समझ में आ गया? कहाँ से सीखा उसने, कैसे फीड किया, कहाँ से शुरुआत हुई? बैड बॉडी लैंग्वेज से, गेस से, गेस्चर से, पोस्चर से। ये सारे वर्ड आपकी इसमें बुक में पढ़े हैं, पढ़े हैं ना सारे? जो वर्ड बता रहा हूँ वो अलग से नहीं है। अच्छा, ये जो पढ़ाई है अगर इसको हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतार दें तब तो मज़ा आने वाला है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, चीज़ों को रट रहे हैं, केवल रट रहे हैं कि नहीं रट रहे हैं? क्या रटना कोई लाइफ का सलूशन हो सकता है? जब पढ़ाई को बनाया गया था, जैसे पहले के समय में जब लोग अनपढ़ होते थे, थोड़ा बहुत अनपढ़ होते थे, तो जो अनपढ़ व्यक्ति होता था वो जाता था, कहता था कि वो भैया पढ़े हैं, उनके पास थोड़ा सा चले जाइए आप, वो आपको बताएंगे चीज़ें। तो जब पढ़ाई की शुरुआत हुई थी केवल समझ के लिए हुई थी। किसके लिए समझ के लिए हुई थी? चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, साइंस को समझने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। लेकिन आज के समय में केवल हम 98 रट करके पास होना चाहते हैं। हम कह रहे हैं 98 आप रट के पास हो जाओगे, लेकिन लाइफ में सक्सेस उससे नहीं मिलेगा जब तक चीज़ों को आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे। तो आज के बाद ये सब पढ़ लो, जिस चैप्टर को पढ़ोगे उसको लाइफ में रिलेट करोगे, समझोगे। प्रॉमिस दो सभी लोग। आई प्रॉमिस माई सेल्फ whatever chapter I will learn, I will relate to my life, to my society. और जिस दिन आपको इस बुक में भी लाइफ का ही चैप्टर बताया गया है, और जिस दिन से आप चीज़ों को पढ़ करके लाइफ में रिलेट करने लगोगे, उस दिन से पढ़ाई में और मन लगने लगेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपके अंदर, जिज्ञासा बढ़ेगा, चीज़ों को समझने के लिए और भी जिज्ञासा बढ़ेगी आपकी। तो करोगे? यस सर। आज के बाद उस्मान सर जब आपकी क्लास में पढ़ाएंगे तो चीज़ों को, जैसे साइंस की कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस्मान सर, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, केमिस्ट्री सर, या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स भी पढ़ना है। कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, अंशुमान सर फिजिक्स आपके जैसे पढ़ाते हैं ना, केमिस्ट्री सर, शैलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। मैथ पढ़ते हो, मैथ को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली एनालाइज करो। देखो मैथ का कोई कैलकुलेशन नहीं भूलेगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है सबको? तो जितना प्रैक्टिकल आप होगे लाइफ में उतना ही आप बेहतर अपने, हम जरूरी नहीं कि लाइफ में अच्छे मार्क्स ही पा करके आप लाइफ में सक्सेस पा जाओ। इसीलिए कहते हैं एक 45% वाला भी व्यक्ति लाइफ में सक्सेस पा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चीज़ों को समझा उसने, चाहे वो 80% पाया, 90% पाया, नहीं पाया, लेकिन चीज़ों को समझने की उसके अंदर जिज्ञासा हुई, चीज़ों को समझा, उसने लाइफ के फंडामेंटल में सक्सेस पा लिया। जिसको जिंदगी जीने की कला आ जाती है, जिसको जिंदगी जीने की कला आ जाती है, वही लाइफ में सक्सेस होता है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो आज के बाद क्या करोगे?
relate to your life. So I think your period is over. Yes, Okay, we will meet you next seminar. That I am going to teach you management skills. कैसे एक स्कूल को चलाया जाता है, कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे एक डीएम पूरे ज़िले को मैनेज करता है।